स्क्रीन दिख नहीं रही क्या सबको? यस सर। हाँ सही बोल रहे हो आज तो। दिख रही है क्या? आप बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बढ़िया। यस सर। आज क्या डेट थी? 23 ही थी ना? यस सही सर। लगी। यस सर। तो देखो, तो वेक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तुमने पहले से ही बता दिया। देखो आज हम बात करेंगे कि स्केलर वेक्टर, सॉरी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है सर? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है सर? ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे तुमने बताया। उसमें भी हम देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सारे वेक्टर देखेंगे, पर मैं तुम्हें बता दूंगा बेसिक जिन वेक्टर्स पर हम फोकस करेंगे वो वेक्टर कौन से हैं? यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और तीसरा कौन सा है? पोजीशन वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे आज इतना हो नहीं पाएगा हमसे, पर ट्राई करेंगे करने की। ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना, कि एक्स में वेक्टर का कितना कंपोनेंट है, वाई में कितना कंपोनेंट है, वो अलग बात की बात है। पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ ले वेक्टर्स का। ऑब्जेक्टिव समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। फिजिकल क्वांटिटी को हमने वैसे डिवाइड किया स्केलर में और वेक्टर में। तुम सबने ही बता दिया था मुझे अभी अभी कि स्केलर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉक है, उसको भाई साहब फ्लोर पे रखा हुआ है, वो जेठालाल आया, धक्का दे रहा है जोर से, ठीक, जोर से धक्का दे रहा है, तो बताओ क्या 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है? सर इसके मैग्नीट्यूड पे तो फर्क पड़ेगा ही ना। अगर मैं 5 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन लगाऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं लगेगा? ब्लॉक की अवस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? अगर 10 न्यूटन की लगाऊंगा तो ब्लॉक ज्यादा जल्दी मूव कर पाएगा अच्छे से, इजीली। यस सर। ऐसे ही क्या डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा क्या ये सब? नो सर। अगर मैं इसको पुश की बजाय पुल करूं तो क्या ब्लॉक का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या ब्लॉक पर? सर पड़ेगा। सर अगर पुल करेंगे तो पुल करेंगे तो क्या होगा? सर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सर, मतलब वो अपनी तरफ आ जाएगा। फिर अगर पुश करूंगा तो अपने से क्या जाएगा? दूर। आगे। फोर्स जो है ये वेक्टर पर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही है और उसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रही है। सर 5 न्यूटन का 10 न्यूटन कर दो तो भी फर्क पड़ेगा, जल्दी तेज हो जाएगी, जल्दी मूव होने लगेगा। और अगर डायरेक्शन रिवर्स का मतलब अगर पुल पुश की जगह पुल करूंगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले ब्लॉक दूर जा रहा था, अब क्या हो जाएगा? पास आ जाएगा अगर पुल करूंगा। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पर। किसी को कोई दिक्कत? जैसे विंड की स्पीड तो जरूरी होती ही है। जब पतंग उड़ाते हो, है ना, पतंग उड़ाते हो तो चेक करते हो ना हवा कहाँ से चल रही है। यस सर। यस सर। या कहीं पर भी उड़ाने लग जाओगे हवा के हिसाब से चलेगी ना, तो वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रही है। अगर मान लो डायरेक्शन पर तो सबको समझ में आ रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से पतंग उड़ानी पड़ेगी, हवा की गति जिस डायरेक्शन में उधर ही पतंग उड़ानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड पर कैसे? अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो उसके पीछे धागा बांधना पड़ेगा पतंग के पीछे, है ना, ताकि वो डूब ना जाए। होता है ना, ऐसा करते होगे? यस सर। यस सर। आप क्या बोलते हैं तुम्हारे वहां पर उस धागे को जो पीछे बांधते हैं पतंग के? मांझा। मांझा तो वो हो गया ना रील। मैं पतंग के ऊपर ये कपड़ा सा बांधते हूँ हल्का सा, ताकि वो गोते ना खाए जब हवा बहुत तेज हो और परी पतंग हल्की हो। कभी बांधा ऐसा? पूछ सर पतंग ही नहीं उड़ाई। हमारे में पूछ बोलते हो, है ना, हमारे में लंगर बोलते हैं, लंगर। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, पर समझ में आ रही है ना बात? डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता रहता है। ठीक है, आइए अब वेक्टर्स के जो तुमने टाइप बताए थे हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे सर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक खाली पेज लिख के ना उस पर लिख देता हूँ सारे, फिर थोड़े से हम बात कर लेंगे। एक तो हो गया सर कोलिनियर वेक्टर। कैसा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। इनको मैं रब कर दूंगा बाद में, क्योंकि सर ये एग्जैक्टली पीछे सेम टू सेम डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। कोलिनियर वेक्टर सर चलो वहीं से कर लेते हैं ना, जिनका सर जो दोनों वेक्टर्स कैसे हो सर? लीनियर वेक्टर हो। कैसे हो? लीनियर। सेम लाइन पर हो, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, बस उनकी लाइन क्या होनी चाहिए? सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरी लाइन है ए बी लाइन, कैसी लाइन है? ए बी लाइन। तो अगर मेरा एक वेक्टर सर यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, दोनों है तो ए बी ही लाइन पर ना। यस सर।
अच्छा, दूसरा वेक्टर मेरा पहला भी यहाँ है, दूसरा भी यहाँ है, अभी भी है तो कौन सी लाइन पे? एक ही लाइन पे। ए बी लाइन पे। तो सेम लाइन पर लाई कर रहे हो, वो वेक्टर्स कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर्स को दिखा कैसे रहा हूं मैं बता देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे हो रही है सर हमारी? ये है रिप्रेजेंटेशन। अगर एक वेक्टर ए है तो उसको ऐसे लिखते हैं और उसका ऊपर क्या लगा देते हैं? साइन। एरो क्या बताता है? उसका डायरेक्शन। अब इसको वैसे ड्रॉ करना हो तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे ये। यस सर। तो ये जो इसका है, अब ये कौन सी डायरेक्शन में है बता पाओगे? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कहाँ? राइट। कैसे पता चलेगा? इसके एरो से। तो ये जो हेड है एरो का हेड है, एरो हेड, ये क्या बता रहा है तुम्हें? उसकी डायरेक्शन। यहाँ पर एक और वेक्टर बना दूं मैं येलो कलर में। अब मेरे को बताओ कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है? सर ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला कैसे पता लगा? उसकी हेड की जगह टेल से पता लगा, है ना? टेल से। तो टेल क्या बताएगा? उसका साइज। मतलब मैग्नीट्यूड सर। जितनी बड़ी टेल उतना बड़ा मैग्नीट्यूड। जैसे एरो दोनों की सेम है तो दोनों की डायरेक्शन क्या है इस केस में? सेम। तो समझ में आ रहा है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? यस सर। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए वेक्टर के पास क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड दिखाना हो किसी वेक्टर का, ये पूरा वेक्टर है तो इसके पास इसकी मैग्नीट्यूड भी दिखाऊंगा और साथ में इसका क्या दिखाऊंगा? डायरेक्शन भी दिखाऊंगा। मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए तुमने कुछ नहीं करना, उसी वेक्टर का मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस पता है ना सबको? यस सर। इसी वेक्टर को ऐसे लिख दिया तो ये इसका क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए अभी मैं बताऊंगा क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूँ एक चीज, क्या? यूनिट वेक्टर। और ये क्यों लिख रहा हूँ आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड कैसे दिखा रहा हूँ उसका ले लिया मॉडुलस। मोड ले लिया। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है? यस सर। सॉरी, आओ तो नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर एक हो गया कोलिनियर वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई करें। पैरेलल वेक्टर जो दोनों एक दूसरे के कैसे हों? पैरेलल। अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, क्या ये पैरेलल है क्या? नो सर। एंटी पैरेलल। ये क्या हो गया? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वो जो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, और पैरेलल वो जो एक दूसरे की कैसे हो? सेम डायरेक्शन में। क्लियर है ना ये? तो ए बी और सी तीनों देखो कैसे वेक्टर है? ए बी और सी पैरेलल। क्या तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नो सर। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत जरूरी है बच्चे। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स नीड नॉट टू बी इक्वल। अगर वो पैरेलल है तो, पैरेलल है तो जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो ना, अलग हो सकता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन, उनका जो क्या नाम है एंगल होगा उनके बीच में वो क्या होगा? सेम। यानी उनकी डायरेक्शन क्या होगी दोनों की? सेम। इन सब क्या ए की देखो, बी की देखो, सी की डायरेक्शन देखो, सबकी क्या है? सेम। एंटी पैरेलल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। देख लो, दिख रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल। दिख रहा होगा? ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। यस सर। चलो, अब जो वेक्टर दोनों सेम मैग्नीट्यूड में हो, इक्वल हो उनका मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन दोनों की क्या हो? अपोजिट हो। जैसे ये पी और क्यू, इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे? अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स। तो जो पी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू के क्या होगा? अपोजिट, नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या? यस सर। नेगेटिव मैंने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ना बोलो तुम, ये गलत हो जाएगा। तुम बोलो पी की जो डायरेक्शन है वो क्यू के क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है? बिल्कुल सेम है सर। सेम। अगर वो 5 यूनिट का है तो क्यू भी कितने का है? 5 यूनिट का। बट अगर पी राइट की तरफ है तो क्यू कहाँ होगा? लेफ्ट।
तो नेगेटिव वेक्टर समझ में आए, कोलिनियर वेक्टर समझ में आए, पैरेलल वेक्टर समझ में आए, एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इक्वल वेक्टर्स या सेम वेक्टर्स, वो इक्वल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और Magnitude जिनका भी मैग्नीट्यूड same भी क्या हो, सेम। Same. Same. अगर Same. दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है तो वो इक्वल वेक्टर है या नहीं, पता नहीं सर, पहले डायरेक्शन बताओ। अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कैसे वेक्टर है? Negative vector. नेगेटिव वेक्टर। Negative. अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वो कैसे वेक्टर हो Equal गए? vector. Equal. ठीक है। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है ही नहीं मैग्नीट्यूड, नल वेक्टर हो रहा है, वो कैसे वेक्टर होते हैं? Null vector। जो चीज वैल्यू ही 0 है क्या उसकी डायरेक्शन बता पाऊंगा मैं? No, No, sir. sir. नल वेक्टर की डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। कैसी होती है? Undefined. डिफाइन नहीं कर पाए। अभी तक के वेक्टर समझ में आ रहे हैं सबको? ये तो नॉर्मल थे इसलिए थोड़ा Yes, जल्दी sir. कर रहे थे। Yes. किसी को कोई भी फिर भी डाउट हो बीच में तो वो पूछ सकता है। No, sir. चलो, अब जो वेक्टर्स हमने पढ़े हैं अभी तक उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो लीनियर वेक्टर्स हो गए, ठीक है। और कौन सा पढ़ा है सर? Parallel, anti-parallel. Parallel vector, equal vector, null vector. और Anti-parallel vector. एंटी पैरेलल और Equal. Equal. Equal vector, null vector, Negative. negative null vector. vector और Negative vector. Negative vector. हाँ बोलो। सर ऑर्थोगोनल वेक्टर है ना? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो बच्चे? सर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अभी आएगा, अभी आएगा। ऑर्थोगोनल क्या होगा? जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। Axial vector. लेकिन हम उस पे भी आएंगे। एक्सियल, पोलर, ये सब हमें अभी नहीं करने क्योंकि वो हमारा जरूरी का नहीं है, लेकिन अगर तुम जानना चाहो तो कर सकते हो। पोलर वेक्टर वो होते हैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे वेक्टर कौन से होंगे? पोलर वेक्टर। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिवर्स करने पर उनकी डायरेक्शन चेंज ना होए तो वो वेक्टर कौन से हो जाएंगे? एक्सियल वेक्टर हो जाएंगे। और ऑर्थोगोनल क्या होंगे? जो एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। Perpendicular. ऑर्थोगोनल हमारे लिए जरूरी है, पोलर और एक्सियल हम इतने नहीं करेंगे अभी, ठीक है। Yes, sir. अभी आएंगे यूनिट वेक्टर पे भी बच्चे आएंगे, अभी टेंशन मत लो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा एक और वेक्टर भी पढ़ो, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब सर कोप्लेनर वेक्टर किसी को पता है? Sir, co-initial. कोई नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो बच्चे। मैं अभी वही करवा रहा हूँ जो हमारे जरूरी के हैं, क्योंकि ऐसे तो चलता रहेगा ये आगे तक, ठीक है। हमने जो भी बेसिक करना है ना वो भी स्टार्ट करते हैं, ताकि जिसको हम आगे पूरी चैप्टर में यूज करना है हमने उस पे आएंगे हम। कोई इनिशियल अगर किसी को जानना है तो कोई इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहता है? सेम रहता है बच्चे, समझ रहे हो? वो भी जरूरी नहीं है हमारे लिए, बट फिलहाल बताओ कोप्लेनर वेक्टर। सर एक प्लेन में जो, हाँ, अगर पहला वेक्टर मेरा एक्स वाई प्लेन में है और दूसरा भी एक्स वाई प्लेन में है तो वो वेक्टर कैसे होंगे? Coplanar. ये जरूरी वेक्टर था, ये अच्छा इंपॉर्टेंट वेक्टर है। दोनों कहाँ लाई कर रहे हो? Same plane में. Same plane. लेकिन अगर एक एक्स वाई में लाई करे और एक वाई जेड में लाई करे तो क्या ये कोप्लेनर होंगे क्या? No, sir. No, sir. ठीक है। अब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर तो इसी में आ जाएंगे जो एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। पर पहले यहाँ तक जिसको कुछ भी समझ नहीं आई तो नॉर्मल डेफिनेशंस थी, है ना, अभी तक तो जो पढ़ा है हमने। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट? नो सर। No, sir. पक्का? No, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैसे असली काम अपना, यूनिट वेक्टर्स वगैरह के बारे में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आगे भी काम आने वाली है, कि जब भी दो वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही उसकी Direction. मतलब अगर एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूं तो देखो टेल पार्ट भी सेम है, इसका एरो भी सेम डायरेक्शन में है, क्या डायरेक्शन चेंज होगी क्या? No, sir. नो सर। उठा के यहाँ रख दूं तो भी कोई दिक्कत है क्या?
नहीं सर। तो नो सर पैरेलल अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूं तो उसकी ना तो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है ना ही उसके डायरेक्शन। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. यूज कैसे करोगे सर? ये क्या बता रहे हो? अभी तो डेफिनेशंस थी ना, थोड़ा सा यूज करा देते हैं हम इसको। ये वेक्टर देख लो, दिख रहे हैं ए बी और सी, है ना? देखो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 degree. 30 degree. 30 डिग्री। और बी वेक्टर कितना बना रहा है? 30 30 degree. degree. तो अगर मैं तुमसे पूछूं ए और बी के बीच में आपस में कितना एंगल है? 30 degree. देखो ध्यान से, 60 पहले से डिग्री। अच्छे से देखो, और जिसका हो जाए वो हैंड रेज करो। 60 डिग्री। 60 पक्का? degree. Yes, sir. यस सर। कैसे पता चला सर? सिंपल सर, तुम चाहो तो वेक्टर को पैरेलल ट्रांसफर करके देख सकते हो, क्योंकि पैरेलल ट्रांसफर करने से उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना ही Magnitude. तो ये वेक्टर है, उठा के ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या फर्क हुआ कुछ? No, sir. नहीं। और ए और एक्स के बीच में कितना एंगल था? 30. 30 degree. तो साफ पता चल रहा है ए और बी के बीच में कितना है। 60 degree. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. सिमिलरली बी और एक्स के बीच में 30, सी और एक्स के बीच में 45। अब बताओ बी और सी के बीच में कितना बन रहा हो? सोच के बोलना, ऐसे ही ना बोल देना एकदम। बी और सी के बीच में कितना बन रहा है? 15 डिग्री। कितनी डिग्री? 15। 15। सबको समझ में आ रही है कैसे? 25. Yes, sir. Yes, sir. देख लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, सबको पता होनी चाहिए ये चीजें। Sir, minus हो जाएगा. क्या कह रहे हो? विश्व कुछ कह रहे हो आप? Sir, minus हो जाएगा जी. चलो चेक करते हैं। हमने क्या करना है? पैरेलल शिफ्ट करना है वेक्टर को। अब चाहे बी को कर दो चाहे सी को कर दो। मैं कहूं अगर सी को कर दो तो भी कर सकते हो, बी को करना है तो भी करना है। सी को करोगे तो ध्यान रखना एक बात, देखो चलो बी को करते हैं। बी कितने डिग्री पर है एक्स के साथ? 30 degree. 30 degree. तो अगर मैं यहाँ बी को शिफ्ट करूंगा तो एक्स के साथ, तो अभी भी कितना डिग्री बनना 30 चाहिए? degree. यहाँ कहीं आएगा ना, 30 degree. बीच में कहीं, तभी तो 30 डिग्री होगा। पूरा 45 है, क्योंकि देखो पैरेलल शिफ्ट करा है किसको? अब बी को। कोई डायरेक्शन में चेंज आया क्या? नहीं। तो बताओ बी और सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 15. 15. ये पूरा 45 था और ये 30 था, तो बी और सी के बीच में कितना आ गया? 15 degree. 15 degree. कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज पूछ लो, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे। आ रहा है समझ में? पक्का? Yes, sir. ऐसे का। Yes, sir. अब ऐसे ही ए और सी के बीच में करो, किसी को भी पैरेलल ट्रांसफर कर दो। सी को कर दो, अच्छा रहेगा। ए वाले डायग्राम में जाओ, सी को पैरेलल ट्रांसफर कर दो। 75 degree. 75. 75 degree. समझ को आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सर सी को Yes, उठा sir. Yes, sir. ए के पास रख दो जाके। ऐसे रखा सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने डिग्री था सी एक्स के साथ? 45। तो ए और सी के बीच में कितना बन रहा है? 75 डिग्री। ये हमारा क्या हो गए आंसर। किसी को कोई भी डाउट है No, sir. तो देख लो। No, sir. देखो आंसर आ गया 60 डिग्री, 15 डिग्री एंड लास्ट में क्या है? 7। 75 डिग्री। चले आगे। Yes, sir. चलो अब बात करते हैं हमारे असली वेक्टर्स की। इसका नाम क्या था? यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? कोई बताएगा? अब यहाँ पर फोकस हो जाओ। अब ये तो अभी हल्का हल्का काम चल रहा था, अब जो काम होगा ना ये सारा यूज होने वाला है आगे। सर जिसका बताओ मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर क्या होता जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। है? वेरी गुड। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और Direction same. Whose direction is same? डायरेक्शन इज बताता है। Same. Same. सेम। Same. मतलब किसके सेम? सर जो As that वो of भी a हो given सकती है vector. डायरेक्शन। एज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। Given vector. वेरी गुड। और सर यूनिट वेक्टर क्या मतलब होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1, और अगर किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या?
No, sir. नहीं, No, क्योंकि sir. यूनिट वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर नॉर्मल 1 का मैग्नीट्यूड है तो। यूनिट वेक्टर किस लिए यूज हो रहा है? इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो यूज हो नहीं रहा है। ये किसके लिए यूज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए। जब भी हम वेक्टर्स में किसी भी चीज की डायरेक्शन बताएंगे तो हम कौन से वेक्टर को यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर। Unit vector. ये क्या बताएगा? टेल द Direction. डायरेक्शन। Direction vector. अभी मैंने तुम्हें बताया था अगर ये एक ए वेक्टर है बच्चे तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसका ये क्या हो गया इसका? Magnitude of a vector. और डायरेक्शन की जगह मैंने कोई वर्ड यूज किया था क्या? वेक्टर। Unit vector. अब इसको सही लिखते हैं, पूरे अच्छे से कंपेयर करते हैं इसको। ए वेक्टर तो वही लिखा, मैग्नीट्यूड भी वही लिखा। यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिखता हूँ बच्चे? मान लो यूनिट वेक्टर को मैंने ए से ही लिख दिया, अभी के लिए एग्जांपल ले लो, और साथ में ऊपर क्या लगा देता हूँ उसका? Cap. ये क्या हो गया उसका? यूनिट वेक्टर। क्या हो गया उसका? यूनिट वेक्टर। Unit vector. तो यूनिट वेक्टर समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये क्या बताएगा? डायरेक्शन। अगर किसी भी वैल्यू किसी भी वेक्टर का, फोर्स का यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? 1। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। पक्का? पक्का? यस सर। Sir. अब यहाँ से सर ये ए हो गया वेक्टर, ये ए क्या हो गया उसका? मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो गया? इसको क्या बोला अभी अभी? यूनिट Unit vector. अब यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे आएगी? ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा उसका? Magnitude. मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो तुमको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? उस वेक्टर से उसका क्या डिवाइड कर दो? उसके Magnitude. मैग्नीट्यूड को, तो उसकी क्या आ जाएगा उसका? यूनिट वेक्टर। यानी तुमने क्या किया है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी को कोई डाउट? इसको यूज करेंगे अभी, पर फिलहाल समझ में आ रहा है क्या ये बात? Yes, sir. Yes. सिंपल था, सिंपल। अच्छा, अब बात आती है सर ये तो ठीक है, वेक्टर तो निकाल लोगे, वेक्टर कैसे, अब कैसे लिखते कैसे हैं वेक्टर को? आओ इसी स्लाइड में समझेंगे। अगर अभी तक मैं चल रहा हूं सिर्फ एक्स एक्सिस में, मैंने चला हूं एक्स एक्सिस में 5 मीटर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं और ए है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो अगर कैसे लिखूंगा? 5 कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। X direction. इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चे? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसको तो छेड़ना नहीं। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करता हूं? यूनिट वेक्टर। Unit vector. अब चाहे एक्स में चलो, वाई में चलो, जेड में चलो, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन के हमने यूनिट वेक्टर पहले से ही क्या कर रखे हैं? डिसाइड कर रखे हैं। एक्स के लिए हम बोलेंगे कौन सा कैप? I. आई कैप। वाई डायरेक्शन में चल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? J cap. जेड डायरेक्शन में चल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? K cap. K cap. किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 5 इंटू कौन सा कैप? अगर एक्स में चल रहा हूँ I cap. I cap. I cap, 5 I cap. है ना? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जेड में वाई में चल रहा होता तो ए वेक्टर क्या आ जाता? और 6 चल रहा होता, 6 वाई में चल रहा होता सिर्फ। 6 J cap. ठीक है? 6 K cap. अब मैं चला हूं ऐसे पी पॉइंट, तो मेरे को थोड़ा तो एक्स में भी चलना पड़ेगा, थोड़ा कहाँ चलना पड़ेगा? वाई में। भाई अगर मेरे को पी पर पहुंचा हूं मैं, तो ये एक्स होती है, ये क्या होता है? वाई। तो पी पर कैसे Y. पहुंच सकता हूँ? पहले तो कुछ चलूंगा मैं एक्स में, फिर कुछ कहाँ चलूंगा? वाई में, Y. तब जाके कहाँ पहुंचूंगा? Y. P. तो सपोज कर लो ये वैल्यू दे रखी है 4, ये वैल्यू दे रखी है मेरे को 5, तो कितना आएगा वेक्टर पी की वैल्यू? 4। कितना कहाँ चलाऊं? 4 तो कहाँ चलाऊं पी तक पहुंचने के लिए? X. एक्स में। तो क्या लिखूं? 4 I cap और 5 J cap. प्लस 5। 5 J cap. किसी को ठीक कोई है। दिक्कत है क्या ये कैसे रिप्रेजेंटेशन किया मैंने? No, sir. No sir. पक्का? कौन सा Yes. कहाँ पर गया हूँ सबको आई थिंक क्लियर है।
अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसा होता, ये पी पॉइंट होता मेरा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दे रखा है मुझे 4 और y में दे रखा है 3, तो क्या आंसर लिखते हैं पी वेक्टर को, बताओ। 4 i cap minus 3 j cap. वेरी गुड, 4 i कैप और 3 कहाँ गया हूँ, नीचे या ऊपर, नीचे, और नीचे कैसी होती तो है वैल्यू, माइनस -3 j कैप, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 इंटू प्लस आई कैप माइनस प्लस 3 इंटू माइनस जे, दोनों बातें सेम है। जे में कैसा गया हूँ, यानी 3 कहाँ गया हूँ, नीचे की तरफ। किसी को कोई डाउट, ये तो नो normal- सर। तो ये वेक्टर का No, sir. रिप्रेजेंटेशन है, No, sir. किसकी टर्म्स में ये वेक्टर निकाला है मैंने, यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में बताया, यूनिट वेक्टर। आई कैप और जे कैप की फॉर्म में बताया। अब ये तो आ गया वेक्टर्स, ए की जगह अगर ए यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर की जगह तो ये लिख सकते हो तुम 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, या 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ये तो वेक्टर की जगह आ गया। लेकिन डिवाइड बाय किससे करते हैं, उसके किससे, वेक्टर को किससे, Magnitude. मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालने का भी कोई तरीका है क्या, बेशक है कोई तरीका। क्या है तरीका मैग्नीट्यूड निकालने का, किसी को आता है मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर का, Pythagoras theorem. वैसा भी यूज कर सकते हो, वेरी गुड। ऐसे ही कर सकते हो सर, पाइथागोरस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसका क्या कर दो अंडर रूट। ऐसी जेड 3 एक्सिस तो तब भी क्या करेंगे, तो तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला ही दे देता हूँ। क्या करना है तुमको, अगर कोई वेक्टर दे रखा हो, ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो तुमने क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, उसकी जो वैल्यूज हैं उसको पहले तो करना है स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस B का बी स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर इनका क्या कर देना अंडर। Under root. स्क्वायर क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो पी वेक्टर तुम्हें गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो कितना आएगा, सब 3 आएगा। अंडर रूट करोगे किसका, अंदर क्या लिखोगे, किसका स्क्वायर, So 4 4 का square square, plus 5 5 का square. प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 16 कितना होता है, 25 प्लस 10 कितना होगा 35, और 6 कितना होगा 41। तो ये इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। Magnitude. क्लियर है क्या सबको। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का नीचे वाले का, 4 और 3 का बताओ। Sir 5. 5, क्योंकि 4 4 5. 16, 3 3 9, 16 और 9 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 25, और 25 का रूट क्या होता है 5. 5. ऐसे ही अगर के कैप भी दे रखा होता तो मतलब यहाँ पर होता सी के कैप, तो उसमें सी का स्क्वायर भी ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। Yes, फिर sir. फॉर्मूला बन जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पूरे का फिर अंडर रूट। किसी को कोई दिक्कत है वेक्टर कैसे निकाला है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है, नो सर आओ चलते हैं। चलते हैं. अब ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो एक बार फटाफट। तुमने यूनिट डायरेक्शन निकालना है, कौन सी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, और ए वेक्टर का वैल्यू दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड Magnitude. तो अगर ये यूनिट वेक्टर है ए कैप तो इसका पहले ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो तुम्हें गिवन ही है, कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। नीचे क्या लिखना है उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों को डिवाइड करके आंसर बता दो। फटाफट बताओ उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। Under root 14. सब करेंगे सब, एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी सब भी बताओ। अंडर रूट 13 सर वेक्टर तो सबको बताइए यही आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट कितना है अंडर रूट 1 14 का आ 1 जाएगा। का स्क्वायर। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना होता है 14 14. 14 क्लियर है क्या। Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट 14। तो ये किसकी वैल्यू आ गई के यूनिट वेक्टर। डन है क्या, Yes, sir. देखो देखो सर यही वैल्यू आई है अंडर रूट 14। अब चाहो तो इसको अलग लिख दो, इसे अलग लिख सकते हो, कैसे सर
इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2i कैप बाई अंडर रूट 14 प्लस 3 बाई अंडर रूट 14 ऑफ कौन सा कैप, सर j जे कैप J प्लस 1 बाई अंडर रूट 14 ऑफ के K कैप cap. वो किस लिए लिखा, अगर तुमसे पूछ लेता कि बताओ यूनिट वेक्टर i में कितना है, मतलब x के अलोंग कितनी बात करते हैं, तो क्या आता है 2 बाई अंडर रूट 14, j के अक्रॉस कितना है 3 बाई अंडर रूट 14 और k में कितना है 1 upon under. 1 अपॉन अंडर रूट 14। वैल्यूज सर फॉर्मूला सेम है सर, वेक्टर को डिवाइड किया है उसके मैग्नीट्यूड से। किसी Magnitude. को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो, नो सर सबका जोश लाओ थोड़ा, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, Yes, sir. हाँ सो मत जाना, अभी तो गुड मॉर्निंग हुई है। Sir. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 वन 1. और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हिंट दे दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए। और ट्राई करो शांत होके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करना, मैं कुछ नहीं बताने वाला क्या अप्रोच लगानी है। हैंड रेज करोगे, sir. क्लियर है सबको? हैंड रेज करोगे। इक्वेशन दे रखी है बच्चे मेरे को, यूनिट वेक्टर के बारे में बता रखा है, यूनिट वेक्टर क्या है 0.4i प्लस 0.7j प्लस c के कैप, और तुमको किसकी वैल्यू बतानी है c की। ये पूरा वेक्टर जो गिवन है ये कैसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? एक वेक्टर दे रखा है यूनिट वेक्टर, उसके अंदर एक वैल्यू है c, उस c की क्या वैल्यू आएगी वो बताना है, उस c की वैल्यू। क्लियर है? ट्राई करो फटाफट, जिसका हो जाए हैंड रेज करना फटाफट। हिंट दे दिया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी तुम्हें पता है। जो बच्चा भी नेट से देख रहा है उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, पहले बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सम्मानित नहीं हो रहे हो तुम कि मैं पुरस्कार दूंगा तुम्हें, या ऐसा हो रहा है? पुरस्कार दूंगा क्या मैं तुम्हें? नहीं दूंगा ना। तो ईमानदारी से करो, गलत भी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करो। पीयूष आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चे? नो सर, सर सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ विशाल बोलो। सर सी पी क्या है? सी, सर, ऑप्शन सी आ रहा है, ये कह रहे हो क्या? Sir, option D. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबका ऑप्शन डी आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. अब जिसका ऑप्शन डी आया है वेरी गुड, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। जिसका ऑप्शन डी आया है वो मेरे को ये बताओ कि क्या अप्रोच लगाई है। सर ये 1 के इक्वल है क्या 1 के इक्वल है? सर, ये 0.4 वेक्टर और 0.7 वेक्टर प्लस सी के। तुम ऐसे ये कह रहे हो 1 के equal है। 0.4 प्लस 0.7 प्लस सी, इसको 1 के इक्वल रख दूं, ऐसे कह रहे हो? Sir. यस Yes, सर, sir. सब ऐसा कह रहे हैं क्या? Yes, sir. यस Square. सर, देख लो, सोच लो, Square. यस सर। स्क्वायर कर दो। Square. सर स्क्वायर भी Square. अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लगेगा। हाँ, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है ना सर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबको ऐड करके स्क्वायर करके उनका क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट करके, तब जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड। Square root कट जाएगा. हाँ, अब दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 7 का square. का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1. 1. अब हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? Yes, sir. यस C is सर, सिंपल सी बात, 0. ये 16/100 कितना हो जाएगा 0.16 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.49 49. प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 49 कितना होता है? 50 प्लस 16 होता है 0.65 0.65। वेरी गुड। 65 तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.35। 35. Yes, sir. ये क्या Yes, हो sir. जाएगा? यस सर, Under root 0.35.
ऑप्शन नंबर D. बी। किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न? No, sir. No, कुछ sir. नहीं है सर। कुछ नहीं बोल रखा सर, इसने सीधा बोला है कि यूनिट वेक्टर है, उसमें सी की वैल्यू बताओ। हमें तो पता है ना सी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और उसके 1 के इक्वल रख दिया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाल के किसी इक्वल रख दिया 1 के। चलें आगे चलें, डन है? Yes, sir. Yes, आइए फिर, ये देखो आ गया। अब इन सब का मैग्नीट्यूड बताना है, ए का, बी का और सी का, और तुमको निकाल के बताना है कौन किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है, और वो वैल्यू कितनी है। ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है या सी का, और वैल्यू बतानी है सभी। कर लोगे? ट्राई Yes, sir. करो, फटाफट Yes, करो। sir. 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करो। हैंड रेस करना जिसका हो जाए। कोई बच्चा सो तो नहीं गया? No, sir. सो गए क्या? No, sir. Sir. हाँ, अरे वाह। हाँ कार्तिक, आप बताइए। सर बी। कार्तिक जी, कार्तिक जी आपने हैंड रेस खड़ा किया है, मतलब हैंड खड़ा किया है या हैंड रेस किया है, ऐसे सर, कैसे बी। बोल? बी? क्या बी? बी का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है, ऐसा बोल रहे हो? यस। ठीक है, और वो वैल्यू कितनी है कौन बताएगा? Sir, first की 25. फर्स्ट की कितनी आई है? 25. 25। ओके बच्चे, इसकी कितनी आई है? और second ये है ना उसकी 48. इसकी कितनी आई है? सर फर्स्ट की 5 है। फर्स्ट की Sir, 20 रूट 25 होगी। सेकंड, फर्स्ट की रूट 25, सेकंड की कितनी है? सर 56. रूट 56, और यस सर इसकी 12 Yes, sir. 48. सर अंडर रूट Root 40. Sir, root 12. 48 आई है क्या? सर 12। 12 है. 12 आई होगी। 12 है. 12 आएगा सर। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई Yes, डाउट है yes, कैसे आया? Yes. No, sir. पूछ Yes, लो, sir. शर्माओ मत बचे। नो डाउट सर। नो डाउट। देखो इसमें सर तो अंडर रूट में इनका शेयर कर दिया. हाँ, स्क्वायर sir. करके अंडर रूट कर दिया भाई। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस Yes, sir. 16 25। यस सर 25 4 प्लस 16 प्लस 36, 36 और 16 कितने होते हैं? 52। 52 में 4 होता है 56। 56। ऐसे ये 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12। 12 क्लियर है? अब इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे पता लगाऊं? सिंपल तरीका है सर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे सर? 25 का तो रूट सिंपल पता है। यस सर। 56 किसका स्क्वायर है? सर किसी का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 7 7 से 49 होता है। 7 8 8 से कितना होता है? 64 64। तो 7 और 8 के बीच में कहीं वैल्यू लाई करेगी क्या इसी? 7.3। हाँ 7.3, पर 7 और 8 के बीच में लाई करेगी, पक्की बात है ना? यस ऐसे सर। ही 12 के किसके बीच में लाई करेगी? 3 और 4। 3 और 4। 3 और 9 4 4 दा 60. कौन सबसे बड़ा है बताओ? ए, बी और सी? सर बी सबसे बड़ा है। बी सबसे बड़ा है, उसके बाद C. उसके बाद A. ए, फिर कौन है? A. C. क्लियर है क्या? Yes, तो sir. कार्तिक Yes, ने sir. बोला था वो सही था। ठीक है कार्तिक, वेरी गुड। और बाकी सबका भी सही आंसर आया, बी, ए और सी। किसी का कोई भी डाउट रह जाए तो बता दो। No, sir. चले आगे। No, तो sir. सिंपल पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं इसको, तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे सर। आइए आंसर आ रहा है, देखो बी, ए, सी, अंडर रूट 25, अंडर रूट 56 और अंडर रूट 12। क्लियर है? अब बात करते हैं सर पोजीशन वेक्टर। इसकी बात करेंगे, पोजीशन। अभी सिर्फ हम बेसिक बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर सबको समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है, यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका Magnitude. Magnitude. चलो
अब बात आती है सर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। एक चीज ध्यान में रखनी है पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन जो बताए वो क्या, पोजीशन पोजीशन बताओगे तो भाई अब मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैं तुमको कह दूं गूगल मैप खोलो तो बताओ मैं कहाँ हूँ, तुम कहोगे 50 या ऐसे समझो कहीं पर मेरे आसपास हो 100 मीटर की दूरी, या ऐसे समझो मैं तुमसे पूछूं मैं कहाँ हूँ, तुम कहोगे 50 किलोमीटर दूर हो सर आप। में किससे दूर हो 50 किलोमीटर, ये तो बताना पड़ेगा ना। हमसे। अगर मैं तुमको ऐसा बता दूं कि भाई यहाँ से मेरा घर होगा 20 किलोमीटर दूर, तो मेरे को बताना पड़ रहा है ना कहाँ से, यहाँ से रेफरेंस देना पड़ रहा है। अगर मैं सिंपल बता दूं कि मेरा घर 20 किलोमीटर दूरी पर है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा सर 20 किलोमीटर कहाँ, मान लो 20 किलोमीटर वेस्ट में जाना हो, तुम चले जाओ ईस्ट में, क्या मेरा घर आ जाएगा क्या? नो सर। नो सर। तो रेफरेंस से पोजीशन बताऊंगा ना किसी, तो वही रेफरेंस को बोलते हैं क्या, ओरिजिन। हाँ क्या बोलेंगे, ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर की सबसे खास बात क्या है, पहचान क्या है कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ओरिजिन जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो और पोजीशन बता रहा है तो वो कैसा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल सर, जैसे यहाँ पर नहीं दे रखा तो यहाँ पर ही बता दे रहे हैं सर। ये देखो ये एक पॉइंट ए है जहां पर जेठालाल बैठा है ना, बैठा तो नहीं है, अच्छे से बिठाओ, टेबल लगाओ उसके लिए, थक जाएगा बच्चा, खड़ा कर दो टेबल, ठीक है। जेठालाल यहाँ खड़ा है, तो जेठालाल कौन से पॉइंट पे खड़ा है, पॉइंट ए पर। तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, R1 वेक्टर पे है, तो ये R1 वेक्टर जेठालाल का ए पॉइंट के लिए क्या हो गया, जेठालाल का तो नहीं बोलूं, ए पॉइंट के लिए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। कौन से पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए R1 वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही जेठालाल को गुस्सा आया, जेठालाल कहता है दूसरी टेबल मंगवाई जाए पॉइंट बी पर, जेठालाल जी यहाँ पर आ गए। अब तो बी पॉइंट के लिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, कुछ और है ना, बी पॉइंट से कहां से लेना पड़ेगा, लेकिन कहां से स्टार्ट करूंगा वो वेक्टर, तो ये हो गया मान लो R2। तो R1 वेक्टर भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और R2 वेक्टर भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। R1 वेक्टर कहाँ की पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर 4 पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर 4 पॉइंट ए। और सर कोई R1 को हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बोलेंगे रिजल्टेंट बच्चे, बताऊंगा रिजल्टेंट कब बोलेंगे, फिलहाल नहीं बोलेंगे, ठीक है। बी। जब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा दूंगा ना, तब तुम कोशिश करना बोलने की, तब बोल सकोगे, Yes, sir. ठीक है। यस सर। बी। अब जेठालाल कहाँ से कहाँ गया, ए से बी। ए से बी गया। ए पर वो था, तो अगर डिफाइन करूं ए पर, तो तुम साफ बोल सकते हो सर R1 वेक्टर। बी पर पहुंच गया तो कहाँ पहुंच गया, R2 वेक्टर। R2। लेकिन वो कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ, ए से लेकर बी तक, तो जो वेक्टर क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हुआ कहाँ से, ए से बी तक। तो ए से बी तक एक वेक्टर जो बताऊंगा वो डिस्प्लेस हुआ है ना, तो ये R12 अगर लिख दूं तो ये R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर तुम रिजल्टेंट वाली बात बता सकते हो बच्चे, अगर जो तुम बोल रहे थे ना, पर हम अभी यहाँ पे करेंगे नहीं, यहाँ पर लिख सकते हो तुम रिजल्टेंट R1 को, ठीक है। पर वो अभी भी करेंगे क्योंकि हम रिजल्टेंट अभी पढ़े नहीं रहे, अभी हमने रिजल्टेंट सीखा ही नहीं। एक तरह से रिजल्टेंट ही ना, लाइक हाँ बिल्कुल, अब रिजल्टेंट होगा, जैसे ही मैंने पोजीशन वेक्टर लगा दिया ना, अब रिजल्टेंट बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब बोल सकते हो R1 रिजल्टेंट, लेकिन अब ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट हम आगे भी पढ़ेंगे। R1 वेक्टर क्या है सर, पोजीशन वेक्टर 4 पॉइंट ए। R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर 4 पॉइंट बी। और R12 वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अभी R1 को तुम रिजल्टेंट बोल दोगे, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट कहना इसका सही नहीं होगा। जब कैलकुलेशन जब निकालते हैं ना R1 की, तो उसको रिजल्टेंट लेके ही निकालते हैं, लेकिन हम उसका झंझट ही नहीं रखेंगे। देखो क्या
R1 वेक्टर तुम्हें पता चल गया, R2 पता चल गया। R12 कैसे निकालोगे? R12 मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस Initial. Initial. फाइनल क्या है? कहाँ है? A से B पर फाइनल क्या आया? B या A? B. B. B। फाइनल B पर है, था कहाँ पे? A A पर तो फाइनल B है। B मतलब R2 या R1? R2 R2 minus R1. और R1 हो जाएगा इनिशियल, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। R2 माइनस R1 ऐसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर जेठालाल B से उड़ के कहाँ चला जाता? A पर, तो फाइनल क्या हो जाता? So A. तो R1 या R2? R1 minus R2. R1 तो फिर क्या लिख देते? R1 माइनस R2। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो कैसे सर निकालना है डिस्प्लेसमेंट? और अब तुम इसको सोल्व करोगे, R1 उधर ले चलो बच्चे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखोगे तो R1 उधर ले चलो या R2 उधर ले चलो, तो इसमें से एक वेक्टर को तुम रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हो। लेकिन वो कैसे बोल सकते हो वो तभी तब तुम्हें समझ में आएगा जब हम क्या पुट करेंगे, टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर वाला, तब वो भी समझा देंगे तुम्हें। लेकिन फिलहाल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया कैसे निकाला है? फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर यस सर चलिए आगे। Yes, किसी sir. को कुछ जानना है और तो पूछ लो पहले। नो सर No, sir. चलो आइए। एक्सक्यूज बोलो सर। बोलो बच्चे बोलो। सर वो मतलब टाइम कितना कवर करेगा, मतलब कितने टाइम में होगा वो लाइक क्या डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में फैक्टर? होगा? सर मतलब वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम में लाइक कंप्लीट करेगा? वो उसके लिए डाटा भी इनसफिशिएंट है। वो कब होगा सर? जब हम तुम बोल रहे हो कि टाइम A से B जाने पर उसको कितना टाइम लगा, यही पूछ रहे हो ना शायद? यस सर, यस सर। हाँ, उसके लिए हमें वो चीजें चाहिए होंगी ना बच्चे। टाइम कैसे निकाल सकोगे सीधा डिस्प्लेसमेंट से? उसके लिए हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए ना उसकी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे निकालते हैं ना? Yes हाँ, sir. तो उसके लिए भी निकालेंगे, तो अभी इसलिए अब टाइम की बात नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तो हम सिंपल वेक्टर की फॉर्म कर रहे हैं कि अगर वो A से B गया है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉरी कैसे निकालूंगा। हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? सर टाइम स्केलर है कि ये बहुत अच्छी चीज है। तुम्हें क्या लगता है टाइम स्केलर है या वेक्टर है? The वेक्टर? time Scalar. स्केलर वेक्टर। Scalar क्योंकि इसका टाइम कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है? क्या पीछे की सर डायरेक्शन में टाइम बढ़ते स्केलर हैं? क्वांटिटी sir scalar. टाइम स्केलर ये अभी के लिए जैसे तुम बोलोगे तो वो स्केलर ही रहेगा अभी के फिलहाल तुम्हारे लिए, क्योंकि टाइम का एक ही डायरेक्शन है ना जिसमें वो बढ़ सकता है। कभी पीछे बढ़ते Yes, देखे टाइम को? नो सर। बोलो, नो सर नहीं बढ़ते ना, आगे ही चलते रहते। कभी ऐसा बोला 3 सेकंड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नो सर। Sir second. Sir है ना, 3 second. सेकंड कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में। सेकंड नॉर्थ क्या? ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते ना ऐसे, Yes sir. यस Yes यस sir. Sir घड़ी की सुई. एंगल्स नहीं बोल रहा। लेकिन चले आगे। Yes sir. Yes sir. यस सर लेकिन अभी तुम्हें आगे पता लगेगा टाइम भी एक अलग से डायमेंशन है अपनी। जैसे हमारे 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, वैसे कोऑर्डिनेट क्या होता है, टाइम कोऑर्डिनेट भी होता है। फिर वहां पर क्या होगा? तो वहां पर थोड़ा सोचनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी हमारे लेवल की बात है नहीं, वो बीएससी एमएससी लेवल पे पढ़ते हैं। Sir हमने नहीं पढ़ना. हाँ, नहीं पढ़ना तो छोड़ो ना। फिर आओ अब यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और फिर खत्म करते हैं चीजों को। आओ अब तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर क्या है। एक पर्सन कहाँ चला है बच्चे? जेठालाल है वो एक पर्सन। हमारे लिए पहले नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बना लेते हैं। आओ, ये कैसा होता है सर हमारा? अगर ईस्ट है ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। नॉर्थ हो जाएगा सर, नॉर्थ। यस। Yes, और sir. नीचे क्या हो जाएगा? साउथ साउथ डन है क्या? डन है? हाँ सर, डन Yes, सर। sir. आ गया समझ? आगे बढ़ जाए? ओके सर। यस सर छोड़ दे क्वेश्चन को, आ गया क्वेश्चन समझ? No sir. नो सर नो सर। नहीं आया ना? चलो पे चलते हैं सर। यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो कह रहा है पर्सन है इनिशियली रेस्ट पर। जेठालाल जी पहले रेस्ट पर है और कहाँ चले हैं? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ कितना चले हैं? 2 meter. 2 मीटर।
तो 2 मीटर ऊपर गया है भाई साहब, गया है तो यहाँ चला गया, मान लो 2 मीटर, यहाँ तक पहुंच गए गाड़ी लेके अपनी, ठीक है। अब बैठे हो, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, कहाँ मुड़ जाओ, ईस्ट Towards राइट Yes. मुड़ रहा हूँ या लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा हूँ, राइट Right. राइट राइट की तरफ मुड़ जाओ, कितना चलो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर चल दिए भाई, 1 मीटर राइट की तरफ, यहाँ पहुंचे। अब कहाँ चले, साउथ साउथ South. 5 मीटर नीचे चले या ऊपर चले, नीचे नीचे चले, कितना चले, 5 meter. 5 मीटर तो इसके पार आ जाएंगे, इतना चलूं या इससे ज्यादा चलूं, इससे ज्यादा सर इससे ज्यादा इतना तो 2 मीटर हो गया, और आगे चलना पड़ेगा, तभी तो इतना होगा 5 मीटर। 5 कितना आगे चलाऊं, 5 कितना आगे चलाऊं, 5 मीटर 3 मीटर टोटल कितना हो गया, 5 मीटर 5 यहीं लिख देता हूँ ना 5, ये पूरा 5 हो गया सर, राइट। yes यस सर Yes, sir. यहाँ पहुंच गए। अब सर, अब West. वेस्ट की तरफ 3 मीटर वेस्ट की तरफ कितने मीटर, so left की तरफ 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट 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 3 मीटर चले हैं सर, 1 मीटर तो ये हो गया, इससे पार ही जाएगा थोड़ा सा, 2 यहाँ पहुंच मीटर जाएगा 3 मीटर, yes sir पहुंच गया क्या। यस yes sir अब इसने क्या पूछे, क्या निकालो, ब्रेक position मार के भाई साहब, क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर। पहले तो ये बताओ, ये जो मैंने ड्रॉ किया किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें, नो सर नो सर अब ये पहुंच गए सर, तो पहुंच गए यहाँ पर, बी पॉइंट पर पहुंच गए मान लो मैक्सिमम, तो पोजीशन वेक्टर बनाना है एंड ऑफ द ट्रिप का, एंड मतलब कहाँ पर पहुंच गया जब ये, कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पे, और पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट पे बताने का मतलब क्या है, कहाँ से पोजीशन वेक्टर लेते हैं हमेशा, ओरिजिन से तो पी पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन कर दूं, origin. ओरिजिन ये वेक्टर इसने पूछा है, समझ रहे हो, ये Yes, sir. यस सर अगर सीधा ओरिजिन से पी तक जाना है तो ये वेक्टर की वैल्यू पूछी है, और ये वेक्टर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्स में भी जाना पड़ेगा और वाई में भी जाना पड़ेगा। अब मेरे को क्या निकालना है, ओपी वेक्टर, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, नो ओपी No, वेक्टर sir. निकालना है, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कौन सा वेक्टर निकालना है, यस सर ओपी वेक्टर। यस सर अब ओपी वेक्टर में शॉर्ट से कैसे जा सकता हूँ, थोड़ा कहाँ चलना पड़ेगा, वाई में, और फिर कहाँ चलना पड़ेगा, एक्स में। तो बताओ एक्स में कितना चलना पड़ रहा है ओ से पी तक जाने के लिए, और वाई में कितना चलना पड़ रहा है, और कौन सी डायरेक्शन, ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है और ये वाई नेगेटिव होता है। Negative. तुम ओ पर हो और तुमको पी पर जाना है, तो बताओ एक्स में कितना जाओगे और वाई में कितना जाओगे, सर एक्स में -2 और वाई में -3 सबको समझ में आ रही है बात, Yes sir. Yes, sir. कैसे पता सर, एक्स ये कितना है, ये किस में जा रहे हो, वाई में जा रहे हो या एक्स में जा रहे हो, पहले ओ से पी जाने के लिए Sir, पहले Y. कहाँ जाना पड़ेगा, ओ से, Why? ओ से कहाँ जाना पड़ेगा पहले, ओ से पी जाने के लिए पहले ओ से कहाँ जाऊंगा, वाई में कहाँ जाऊंगा, ओ से एस तक, Yes sir. हाँ. सर कहाँ जाना पड़ेगा, Y. नीचे या ऊपर, नीचे. नीचे तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव और वाई में पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर, जे आई के सर जे J. जे, तो माइनस ऑफ जे में जा रहा हूँ, और कितना जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, कितना है सर 3 5. 3 3, क्योंकि सर ये पूरा 5 है, ये 2 है, Yes, तो ये sir. बचा हुआ कितना हो गया, 3. 3. 3 तो गया हूँ माइनस जे में, प्लस अब कहाँ गया हूँ सर, सर पी पे -x पी तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, लेफ्ट में या राइट में, Left. लेफ्ट लेफ्ट में जाने के लिए कौन साइड होती है, लेफ्ट वाली कौन सी साइड होती है, एक्स वाई जेड कौन सी, -x माइनस एक्स, यानी माइनस X. आई क्या, I. और कितना चला हूँ देखना यहाँ से यहाँ तक 2 सर मीटर 2 2, मीटर। क्योंकि ये पूरा 3 था, ये 1 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 2, तो 2 ऑफ माइनस आई कैप, इसको माइनस को सबका आगे ले लो, -2 आई कैप -3, J. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, No नो sir. सर सिंपल था, कोई डाउट नहीं था, पोजीशन वेक्टर निकालना था ओ से अभी तक। अच्छा मैं तुमसे यहीं पर पूछूं, बताओ ओ से लेकर एन तक का पोजीशन वेक्टर क्या है,
या n पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलूं तो o लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि o से ही मेजर होएगा पोजीशन वेक्टर। तो n पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर बताओगे कितना हुआ? सर वाई एक्सिस में 2 मीटर। यानी कैसे लिखोगे इसको? वेरी गुड, सर 2J 2 J j कैप। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं तुमसे पूछूं o से लेकर s वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है? s वेक्टर, s पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर सर minus -3 J -3 j कैप। अब क्लियर आई थिंक सबको, है ना? Yes sir. यस सर। चलो Yes sir. यही आंसर आ गया। देखो -2i कैप -3 j कैप। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है बच्चे, हालांकि वो पहले वाला भी होमवर्क था, लेकिन हमारे पास टाइम बच गया था इसलिए, तो ये होमवर्क हो गया हमारे लिए। करके आओगे क्या? यस सर। बताने हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, कल मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना था, नेक्स्ट में करेंगे। अभी के लिए वैसे ये 2 होमवर्क थे, एक होमवर्क हमने कर लिया, करके आना इस होमवर्क को, और दूसरे जो वर्कबुक वाले होमवर्क होंगे वो मैं तुम्हें आज भेज दूंगा। ठीक है, उस वर्कबुक में, वर्कबुक आ गई क्या तुम्हारे सर। पास नो सर। इस वेक्टर No, की? No. आज याद दिलाना, मैं वेक्टर की वर्कबुक और उसी के अंदर हाईलाइट, उसी के साथ लिख दूंगा हाईलाइट करके कि कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है। अभी हमारा पोजीशन वेक्टर बेसिक हुआ है ना, तो इस इतने क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, बट हाँ कुछ भी निकाल सकते हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन में ही 4 पार्ट है, तुमने किसका निकालना है? P का पोजीशन वेक्टर भी निकालना है, Q का भी Q। निकालना है, R का भी निकालना है, और और S का निकालना है. नहीं निकाल लोगे सर। एक तो ये सर, करना, south और west। वर्कबुक वाले मैं वर्कबुक भेज दूंगा। वर्कबुक अवंती के मॉड्यूल्स है, उसके मॉड्यूल में तुम्हें भेजूंगा, और उसके अंदर सारा मेंशन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन रखना है। क्लियर है? Yes sir. अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो सबको गुड नाइट। गुड इवनिंग Good night sir. Good night sir. गुड नाइट बोल देते हैं ना, मैं तो सोऊंगा। सर मॉर्निंग होगी अब। सर ये काम भी करना है। क्या करना है? सो जाओ sir. होमवर्क। सुजल कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे हो सुजल? सर होमवर्क भी तो करना है अब। हाँ आपने करना है ना, सर आप हमारी के morning लिए good night, सर हमारे लिए Good डिनर night, करने हैं sir. हम तो सोएंगे। गुड नाइट। सर कल ठीक है। छुट्टी है हाँ वैसे सर भी. पहले